हेलो गाइस, तो ये है सैन काल की पिमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर अभी तक आपने शुरू के 5 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 6। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में एदा और उसकी तीनों दोस्त और उसकी चाची छत पर लेटे हुए रहते हैं। तो उससे एदा से एक लड़की पूछती है कि ये वॉयलेट फ्लावर यहाँ किसने लाया। तो एदा उसे जवाब देती है कि ये मुझे मेरे मम्मी पापा की याद दिलाती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ लाया है। फिर एदा की चाची बोलती है, उफ, अगर वो सिरकान बोल्ट मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ओह, अभी फिर तुम उस बात पर क्यों गई थी? देखो देखो मुझे कैसे देख रही है ये। और उस वक्त सेरीन, मिलो, फीफी और एदा चारों लोग उस एदा की चाची को देखते रहते हैं। तो एदा बोलती है कि हम सिरकान के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ वॉयलेट थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बोलती तो एदा की चाची बोलती है, क्या तुम मुझे ही बेवकूफ़ बना रही हो? ईश्वर भला करे तुम लोगों का। और अपना सिर पकड़ लेती हैं। फिर एदा और उसकी तीनों दोस्त उससे गले लग जाती हैं। तो मीलो बोलती है, मुझे भूख लग रही है। फिर एदा की चाची खड़ी होती है और वो बोलती है, मैं घर जा रही हूँ। फिर एदा अपनी चाची को धन्यवाद देती है और बोलती है, शुक्रिया आपका खाने के लिए। फिर उसकी चाची बोलती है, अच्छा ठीक है, हम कल मिलते हैं, अपने भोजन को एंजॉय करो और टेंशन मत लो किसी बात की। फिर उसकी चाची गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर एदा बोलती है, मैं कल सनक से मिलने जा रही हूँ। फिर मेलो बोलती है, कल इस स्टोर में काम करने की बारी मेरी है और ये बहुत ईमानदारी भरा काम है। फिर वो एदा से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ कल स्टोर में रहूँगी? तो एदा बोलती है, नहीं, मैंने अभी तो बताया कि मैं कल सनक से मिलने जा रही हूँ। फिर मेलो सीरीन से पूछती है तो सीरीन बोलती है कि कल मेरी माँ का जन्मदिन है और वह फीफी की ओर इशारा कर देती है। उसी पल एदा का मोबाइल बजता है और वो कॉल सनक का था और वह एदा को मिलने बुला रहा था। फिर सनक एदा को बोलता है कि हम जल्दी ही मिलेंगे। फिर एदा अपना बैग अपने हाथ में लेती है और उसे एक बॉक्स मिलता है और वो पूछती है, ये किसका है? तो वो उसकी सारी दोस्त बोलती है कि ये मेरा नहीं है। फिर एदा वहाँ से चली जाती है। हेलो बोलती है, यह बहुत सुंदर लड़की है, इसे शर्म की बात है, हमें इसे सैनक से अलग करना बहुत ज़रूरी है। फिर फीफी बोलती है, क्या आज टेबल तैयार करने की बारी तुम्हारी है मेलो? फिर सेरन बोलती है, चलो इसे एक साथ करते हैं। फिर सिरकान को दिखाया जाता है और वो उस हथकड़ी को देखता है। फिर वहाँ एक लड़की आ जाती है और बोलती है कि मुझे नीचे से पता चला कि आप यहाँ हैं। तो सिरकान उसे देखकर बोलता है, आप इतने रात को ऑफिस में? तो वो बोलती है, हाँ। फिर सिरकान बोलता है, कल तुम्हारी सगाई है, मैंने सोचा था कि आप अपनी रात के ऑफिस में नहीं बिताना चाहेंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि फेरिट का कई विचार है। फिर वो लड़की बोलती है, आपकी समस्या क्या है सिरकान? बिजनेस, कंपटीशन और बहुत कुछ। मैं कहती हूँ कि मेरी सगाई हो रही है और आप मुझसे इसका जवाब दे रहे हैं। सेलीन के जाने के बाद हमें कब तक यह पता चला है? आप मेरे सेलीन के लिए यह कैसे कैसे कर सकते हैं? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? फेरी सेलीन क्यों? लोग ऐसा करना चाहते हैं, वे आम तौर पर वे नहीं सुनते जो वे सुनना चाहते हैं सेलीन। फिर सेलीन बोलती है, मुझे कुछ बता सिरकन। कम से कम हम में से कुछ ने किया। उसने एक फ़ैसला लिया। वह रुके नहीं और इंतज़ार करते रहे। उन्होंने यह नाटक नहीं किया कि समय नहीं है। फिर सेलीन बोलती है, तो आप क्या कह रहे थे? क्या आप आएंगे मेरी सगाई में? फिर कान बोलता है, अगर तुम कंफर्म हो कि तुम्हारी सगाई होगी तो मैं भी कंफर्म हूँ कि मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा। फिर सेलीन बोलती है, फेरिट एक अच्छा आदमी है सिरकान, बिना लहरों वाला एक समुद्र, आपके जैसा नहीं। फिर सिरकान बोलता है, तुम मुझे जानती हो, मुझे पार्टीज ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा। फिर सेलीन, मैं आपसे कल मिलती हूँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर एदा को दिखाया जाता है जो कि सैंक से मिलने गई हुई रहती है। फिर एदा सैनक को वेलकम करती है और सैनक बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एदा उससे पूछती है, तुम कैसे हो? तो वो बोलता है, मैं ठीक हूँ, मेरी फ़्लाइट में थोड़ी सी लेट हो गई थी लेकिन मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी। फिर वो एदा से पूछता है कि तुम कैसी हो? तो एदा बोलती है, मैं ठीक हूँ, दरअसल मैं परेशान थी कि हम आज मिल पाएंगे या नहीं, मुझे अच्छा लगा कि हम आज मिल पाए।
फिर सैनक ऐदा को बोलता है जो भी हो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर सैलन बोलता है क्या हम थोड़ा चले, तो ऐदा बोलती है हाँ चलते हैं। फिर ऐदा सैनक को बोलती है हम महीनों से नहीं मिले। फिर ऐदा बोलती है मैंने अपने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली है ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। सैनक बोलता है अच्छा यानी कि अब तुम फूल वाले दुकान को अब ऑफिस कहोगी। तो ऐदा बोलती है मैं वहाँ पार्ट टाइम काम करती हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए, यह मेरा शौक नहीं है। सैनक बोलता है नहीं नहीं ऐदा, आप इतने हाई स्कूल ग्रेजुएट हैं इसलिए मुझे खेद है। दादा बोलती है हाँ मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ लेकिन मैं इस वर्ष अपनी स्कूल के फाइनल ईयर की परीक्षा दूंगी। सैनक बोलता है तो आप फिर से 4 साल। तो ऐदा बीच में बोलती है मैं क्या कर सकती हूँ सैनक, मैं वास्तव में कर क्या सकती हूँ। इटली जाना मेरा सपना था, मैं वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो कहती हूँ कि अगर तुम भी वापस आ जाओ तो। आप कहते हैं कि कोई भी कार्यबल तैयार नहीं है, तो फिर क्या होगा अगर हम साथ मिलकर चलें हमारे सपनों की तरह। तो सनक बात वहीं पे रोक देता है और बोलता है क्या हम इस तरह बैठेंगे। तो अदा बोलती है चलो ठीक है बैठते हैं। फिर सरकान को दिखाया जाता है जो एंगिन को बता रहा होता है कि मैं कल सलीन की सगाई में जाऊंगा। बोलता है नहीं सरकन। फिर सिरखान एंगिन को बोलता है कि उस आदमी से शादी नहीं करेगी, मैं सेलीन को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो एंगिन सिरकान से पूछता है शादी न करने का क्या मतलब है। एंगिन उसे याद दिलाता है कि उसने सिरकान को छोड़ दिया। कान बोलता है उसने छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता। एंगिन पूछता है अच्छा तो आपको यह पता है, तो क्या आपको यह सब पसंद है। फिर एंगिन सिरकान को बोलता है कि सेलीन और हम अब बिजनेस पार्टनर हैं, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको ही पता है कि सेलिन आपसे प्यार करती थी और आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी, लेकिन आपने मना कर दिया और ना ही उसे प्रपोज़ किया। तो फिर सिरकान बोलता है मेरी वहाँ ना जाना मेरे लिए शर्म की बात होगी। तो एंगिन बोलता है तो आप इसे बिजनेस रिलेशन समझते हैं है ना। ने पहले ही लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया, कम से कम अब उसे अकेला छोड़ दें। भाई आप तो वैसे ही थे जब आप वैसे भी उसके साथ थे। फिर खान बोलता है चिंता ना करें, मैं 1 घंटे के लिए ही जाऊंगा, बधाई दूंगा फिर वापस आ जाऊंगा। एंगिन बोलता है नहीं भाई मत जाओ। फिर खान एंगिन को विश्वास दिलाता है कि कुछ भी नहीं होगा, वहाँ से चला जाता है। फिर सैदा को दिखाया जाता है और उसे सेनक बता रहा होता है कि इटली बहुत ही अच्छी जगह है, आप लोगों के साथ आने के लिए किसी भी भाषा या कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। आप तुर्की बोलते हैं, लोग इतालवी समझते हैं, बहुत ही रोचक, बहुत मिलनसार और जीवन से भरपूर हैं। इसके सभी शहर दूसरे की तुलना में अधिक सुंदर हैं। ऐसा समुद्र इतिहास, रात का जीवन, दिन का वातावरण, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फिर अदा बोलती है कितनी सुंदर है, मुझे लगता है कि आप बहुत यात्रा कर रहे हैं। फिर सेनक अदा को बोलता है क्या हो अगर, वैसे हम कल मेरे अदा से नहीं मिल पाएंगे। तो अदा पूछती है क्यों, तो सेनक बोलता है फैमिली प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा। अदा बोलती है तुम्हारे फैमिली के प्रॉब्लम मुझसे कब से छिपने लगे सैनक, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम सच में ठीक हो, क्योंकि जब से हम मिले हैं तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। सैनक बोलता है दरअसल एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेकिन अब समय नहीं है। तो ऐदा बोलती है ठीक है। फिर ऐदा की नज़र एक दूसरी लड़की पर जाती है और वो पूछती है वो लड़की अकेली बैठी है और जब से हम यहाँ आए हैं वो मुझे ही घूर रही है। तो सैनक उसे रोक देता है और बोलता है चलो अब उठो, हम यहाँ से चलते हैं। तो ऐदा बोलती है ठीक है चलो उठो, मैं समझ नहीं आ रहा कि हम क्यों मिले। सैनक मैं तुम्हें देखना चाहता था क्योंकि तुम्हें देखना मेरे लिए बहुत अच्छा है। ऐदा बोलती है मैं भी। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम कल के बाद फिर मिलेंगे। फिर सैनक ऐदा से पूछता है तुम किस रास्ते पर जा रही हो। उधर। तो सैनक बोलता है मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। फिर ऐदा जाने लगती है, तब सैनक बोलता है ऐदा मैंने तुम्हें बहुत याद किया। फिर सिरखान को दिखाया जाता है जो कि अपने कुत्ते के साथ था और वो फिर से उस हथकड़ी को निकाल कर देखता है। फिर ऐदा घर आ जाती है और मेलोज को वेलकम करती है। फिर मेलो उससे पूछती है आप बहुत जल्दी आ गई, तो वो बोलती है सैनक की जॉब थी और कल भी है। फिर मेलो पूछती है उसने आपसे क्या बात की और उसने क्या बताया। ऐदा बोली उसने मुझे बहुत कुछ बताया।
उसने सिर्फ इटली के बारे में बताया, लेकिन वह इस तरह से भूल गया। वह बहुत खुश था। रहता बोलती हम कल फिर मिलेंगे, वो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला था। फिर मेलो वहाँ से चली जाती है। फिर सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अपने टेलीस्कोप से यूरेनस को देख रहा था। फिर एदा को किचन में दिखाया गया और उसके हाथ में वो मेडिकल किट थी जो कि सिरकान ने उसके बैग में रखी थी, और वो उसे हाथ में लेकर कुछ सोचने लगती है। फिर एदा उस बॉक्स को खोलती है और उसके अंदर की चीज़ों को देखने लगती है। एक्चुअली में वो एक मेडिकल किट थी। फिर सुबह हो जाती है और मेलो सबको उठाती है, और फिर एदा भागकर तैयार होने जाती है और वो ब्लैक कलर का ड्रेस पे वाइट शर्ट पहनती है। फिर सिरकान को दिखाया जाता है और वो एदा के बारे में एंगिन को पता करने के लिए बोलता। फिर एंगिन बोलता अच्छा वो सुंदर लड़की, उस स्कॉलरशिप के कारण मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। ठीक है, मैं इसे खोज लूँगा, तुम चिंता मत करो। जब मुझे पता चलेगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो सिरकान बोलता है ठीक है और कॉल कट कर देता। फिर एदा को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रेस में तैयार हो जाती है और फिर मेलो से चमेली की चाय के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि उनके क्लाइंट जो आज प्लेन में जाने वाले थे उन्हें चमेली की चाय पीने की आदत है। तो मीलो उसे बताती है कि प्लेन में उसका शैशे पैक अवेलेबल होगा, आपको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मीलो एदा को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि आप इस दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हैं। फिर एदा बोलती है धन्यवाद मेलो, और बोलती है कि मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम डैड से बात कर रहा होता है कि सेरीन ने हमें सेलीन सगाई के लिए आमंत्रित नहीं किया, आप जानते हैं। फिर सिरकान की माँ उससे पूछती है क्या तुम जा रहे हो, तो सिरकान बोलता है हाँ। फिर उसकी माँ पूछती है एक दोस्त की तरह, तो सिरकान बोलता है हाँ। फिर उसकी माँ हंसने लगती है और बोलती है जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे राहत मिलती है। फिर उससे उसके पिता बोलते हैं कि सेरीन से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, लेकिन वो अभी भी एक इन्वेस्टर है और उसका काम जारी है हमारी कंपनी में। फिर उसकी माँ बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह कैसे काम करेगा। यदि आप शादीशुदा थे तो आप एक साथ कंपनी का प्रबंध कर सकेंगे। सिरकान अपनी माँ को ठीक है बोलते हैं। फिर उसकी माँ बोलती है अच्छा, मैं चुप हो जाती हूँ और बोलती हैं हमने अपनी आइडियल दुल्हन को खो दिया, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। फिर सिरकान के पिता बोलते हैं कि उसके लिए इसे छोड़ना बहुत बड़ी गलती थी, यहाँ पर एलिन के बारे में बात हो रही है। फिर सिरकान के पिता बोलते हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि एक गलती हमेशा दूसरी गलती की ओर ले जाती है। फिर सिरकान बोलता है आपकी अनुमति से मुझे तैयारी करनी है, अन्यथा मुझे सगाई के लिए देर हो जाएगी। फिर सिरकान वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सोर एदा एक प्लेन के पास जाती है और उसे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है एक महिला, और फिर एदा उस प्लेन के अंदर चली जाती है और फिर प्लेन उड़ने लगता है। फिर एदा वहाँ से उठकर अपने बॉस के लिए कुछ फूड प्रिपेयर करने लगती हैं और फिर जाती हैं उन्हें खाना सर्व करने, और वो एकदम चौंक जाती हैं क्योंकि जो उनके प्लेन में बॉस थे वो सिरकान बोल्ट था। इतना कोइंसिडेंस रियल लाइफ में क्यों नहीं होता। यहाँ पे स्टोरी हमारी ख़त्म होती है एपिसोड 6 की, तो आगे की स्टोरी हम देखेंगे एपिसोड 7 में। बाय बाय। अब पता चलेगा आपको एपिसोड 7 में कि अब प्लेन में आगे क्या हुआ। इसके लिए देखते रहिए एपिसोड 7। बाय बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।